हरे कृष्ण। सभी श्रोतागणों को दंडवत प्रणाम। मैं आज सबके सामने एक भागवत का महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं, अजामिल उपाख्यान। हमने यह अजामिल उपाख्यान बहुत से भागवत कथाकारों से, भागवत भाष्यकारों से आज तक सुना है। यह अजामिल उपाख्यान भागवत के 6ठे स्कंद में पहले और दूसरे अध्याय में आता है, यानी 6th कैंटो, 1st एंड 2nd चैप्टर्स। तो यह हमने बहुत बार अजामिल की कथा सुनी है, लेकिन हम आज एक उसका सही या नया पर्सपेक्टिव सुनने जा रहे हैं। यह कथा कोई अजामिल के ग्लोरिफिकेशन की या अजामिल कितना अच्छा है यह बताने की कथा नहीं है। यह हमें हमेशा जान लेना चाहिए कि यह कथा है भगवत नाम के उच्चारण की, और भगवत नाम के उच्चारण से जो हमें अच्छी गति मिलती है उसकी है, ना तो ये अजामिल के ग्लोरिफिकेशन की कथा है। शुरुआत में भले अजामिल एक शुद्ध ब्राह्मण था, उसके बचपन से लेके युवावस्था तक वह एक भगवान की शुद्ध भक्ति करने वाला इंसान था। वेदों के विधि विधानों का पालन करता था, विष्णु की भक्ति करता था, नारायण की भक्ति करता था। वैधि भक्ति में वो एकदम सही था, लेकिन उसका आगे जाके युवावस्था में पतन हो जाता है। यह कथा हमें बताती है। हमने बहुत बार सुना है कि युवावस्था तक वह सही था, लेकिन युवावस्था में एक बार उसे उसके पिताजी जंगल कुछ फल, कुछ लकड़ी यह लाने के लिए भेजते हैं, और जंगल में वह एक पुरुष, एक इंसान और एक वेश्या स्त्री, इन दोनों के गलत तरीके से संबंध देखता है, और उसके बाद उसका मन विचलित हो जाता है, और वही उसके मन में रहता है, लगा रहता है। और फिर आगे जाके वह अजामिल उसी स्त्री को अपने घर में लेके आता है। वास्तव में उसके घर में उसके माता पिता थे, उसकी सुशील पत्नी थी, फिर भी उनका नहीं मान के वह वेश्या स्त्री को खुद के घर में लेके आता है, उसे घर में बसाता है, और आगे जाके वो उसके माता पिता और स्त्री इनका त्याग कर देता है, उनको घर से निकाल देता है, और वह वेश्या स्त्री के साथ अपना संसार बसा लेता है, और उसके साथ उनको आगे जाके 10 बच्चे होते हैं। यह 10 बच्चों में आखिरी जो लड़का रहता है उसका नाम नारायण रहता है। फिर यह घटना, जो गलत घटना उसने की, उसके बाद से उसके जिंदगी के आखिर तक, उसके जीवन के आखिर तक वह भक्ति में शून्य रहता है, कुछ भी भक्ति में नहीं रहता है। वह सिर्फ भोग विलास में बह जाता है, और मृत्यु के समय उसको लेने यमदूत आ जाते हैं, और यमदूत आते ही वह डर जाता है, घबरा जाता है, और हमेशा जैसे हम सब इंसान रहते हैं वैसे ही वह अजामिल था, कि हमें भी लगता है कि अपने माता पिता हमें बचाएंगे, अपने पैसे हमें बचाएंगे, अपने बच्चे हमें बचाएंगे। वैसे वो अजामिल को भी लगता है कि ये यमदूतों से उसका जो आखिरी बच्चा है वो नारायण उसे बचा लेगा। तो वो कहता है नारायण नारायण। तो यह नारायण नारायण सुनते ही जो यमदूत है वह वहां से निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये विष्णु का, नारायण का सच्चा भक्त है, लेकिन उसने उसके युवावस्था से आगे, उसके मृत्यु तक, वृद्धावस्था तक जरा भी भक्ति नहीं की थी। लेकिन उसके पुत्र का नाम नारायण था, इसी वजह से वह यमदूत निकल जाते हैं, और उससे लेने विष्णुदूत आ जाते हैं, और वो विष्णुदूत उसे लेके भगवान कृष्ण के धाम, वैकुंठ धाम या गोलोक धाम, उसके गति अनुसार वह लेके जाते हैं, और उसका उद्धार हो जाता है। ऐसी यह कथा है। यह हमेशा हमने अलग अलग भाष्यकारों से, भागवत के कथाकारों से सुनी है। यह कथा हमें सबको मालूम है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी गलती हम सब से और कथाकारों से यह होती है कि नारायण, यह जो बच्चे का नाम है वह अजामिल लेता है, वह आभास नाम है, वह कोई
भगवान कृष्ण का या नारायण को वह नहीं भुला रहा है, और उसकी जो युवावस्था से बचपन और युवावस्था के बीच में जो भक्ति है, उसकी भी कोई मायने नहीं रखता है। उसके युवावस्था से जो वृद्धावस्था तक जो उसने गलतियां की है, वह गलतियां गलत है, लेकिन हम वह नहीं सोचते। हमें लगता है कि हम अभी कुछ भी गलतियां करेंगे और जिंदगी के आखिर में हम विष्णु का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, लेकिन हमें बचाने कोई विष्णुदूत कोई नहीं आने वाला है। हमें सिर्फ यमदूत ही लेने आने वाले हैं। यह हर एक ने जान लेना चाहिए। तो और गलती से उसके मुंह में नाम आ गया है, तो उसकी जो भक्ति है बचपन से लेके युवावस्था तक, उसका कोई भी मतलब नहीं है। उसका नारायण नाम लेना सिर्फ एक आभासी नाम है, और उसके ऊपर हुई जो कृपा है, वो सिर्फ एक भगवंत की अहेतु की कृपा है। उसकी भक्ति के कारण भगवान से हुई कृपा नहीं है वो। यह हमें जान लेना चाहिए कि भगवान हमें हमेशा अहेतु की कृपा देते हैं, कि हमारी चीजें गलत होती है, फिर भी भगवान हमें हमेशा कृपा करते रहते हैं, हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहते हैं। हमें 3 प्रकार के नाम जान लेने चाहिए। हम जब भी शुरुआत में नाम लेते हैं, तो हम बहुत सारे अपराध करते हुए नाम लेते हैं, बहुत सारे अपराध करते हुए जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जप करते हुए भी हमारे मन में अलग अलग आकर्षण रहते हैं, अलग अलग भौतिक लक्ष्य होते हैं, और उसकी पूर्ति करना हमेशा हमारे मन में रहता है। हम भागवत निंदा करते हैं, जो महाभागवत है उनकी निंदा करते हैं। जो भगवान के सच्चे सेवक है, कृष्ण के सच्चे सेवक है, उनकी निंदा करते हैं और आसक्ति में बने रहते हैं। तो यह पहले प्रकार का था, वो था अपराध के साथ नाम लेना। और दूसरा प्रकार जो नारायण नाम जो अजामिल ने लिया, वह था आभासी नाम। लेकिन आभासी नाम भी प्रगति कुछ स्तर तक ही कर सकते हैं, और सच्चा जो रहता है वो रहता है शुद्ध नाम। तो हमें धीरे धीरे प्रगत होके शुद्ध नाम तक जाना है, शुद्ध नाम तक हमारी प्रगति करनी है। सिर्फ आभासी नाम में अटके नहीं रहना है। तो जो भगवान कृष्ण की या विठल की अहेतु की कृपा है, इसका यह ग्लोरिफिकेशन है जो अजामिल उपाख्यान है। और जो नाम का महत्व है, वह अजामिल उपाख्यान हमें बताता है। ना तो अजामिल के बचपन से लेके युवावस्था तक जो भक्ति थी, उसका वह ग्लोरिफिकेशन या उसका महत्व कुछ नहीं है, वह कुछ मायने नहीं रखता है। सिर्फ भगवान की अहेतु की कृपा हमारे ऊपर रहती है, उसी वजह से हम भवसागर को तर जा सकते हैं। या कितनी भी भक्ति करो, अगर कोई अजामिल नहीं है, अजामिल जैसा नहीं करता है, पूरे जीवन भर शुद्ध भक्त है, फिर भी वह शुद्ध भक्त में भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो वैकुंठ धाम चले जाए, कि भगवत धाम चले जाए। भगवत धाम सिर्फ शुद्ध भक्ति से नहीं प्राप्त होता, वह भगवंत की अहेतु की कृपा अगर हमारे ऊपर हो जाए, तो ही भगवत धाम प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा हर कार्य भगवान कृष्ण को अर्पण करके करना है। हर छोटी छोटी कृति भगवान कृष्ण को अर्पण करते हुए करनी है, और अजामिल जैसी कोई भी गलती हमारे से नहीं हो, यह हमें हमेशा सोचना है, हमेशा प्रार्थना करना है कि माया का कोई भी आघात हमारे ऊपर नहीं हो और हम माया में नहीं अटके। हरे कृष्ण। तो आज का विषय हम यही समाप्त करते हैं कि जो अजामिल उपाख्यान है, उसमें अजामिल का कर्तृत्व कुछ नहीं है, जो भी है भगवत नाम का कर्तृत्व है, और भगवान की जो अहेतु की कृपा है उसका महत्व है। हरे कृष्ण।